हेलो फ्रेंड्स, माउंटेन मीडिया के चैनल क्राइम कॉल्स में आपके लिए एक और ऐसे क्राइम सामने लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे कोई इस तरह की घिनौनी हरकत कर सकता है। यह किस्सा है बोईसर में रहने वाली एक मासूम सी लड़की जिसकी उम्र करीब 22 साल की है। नाम है स्वेच्छा शाहने। स्वेच्छा अपने माता पिता और दादी के साथ बोईसर में रहती थी। स्वेच्छा मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और इन दिनों उसका एग्ज़ाम भी चल रहा था। वो एग्ज़ाम देने 29 नवंबर 2021 को घर से 9:30 बजे के करीब निकलती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि इस बार वो घर नहीं लौट पाएगी। वो बोईसर से एग्ज़ाम के लिए निकलती तो है, लेकिन उस रात वो घर नहीं लौटती। परिवार के सदस्य की चिंता बढ़ती जाती है और वो उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं। उसका फ़ोन भी नॉट रीचेबल आता है। माता पिता की चिंता बढ़ती जाती है और वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन बोईसर पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाती। स्वेच्छा के पिता मनीष शाहने को अपनी मासूम सी बेटी की तलाश के लिए इस बार पॉलिटिशियन से मदद लेने जाना पड़ता है। बीजेपी की लीडर चित्रा वाघ उनकी मदद करती हैं और पुलिस को इस केस के बारे में बताते हुए जल्द से जल्द इस केस पे कार्रवाई करने को कहती हैं। ये केस आखिरकार बांद्रा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाता है, जहां से इस केस की तफ्तीश फिर से शुरू होती है। बोईसर पुलिस अपनी इंफॉर्मेशन में बताती है कि स्वेच्छा बोईसर से विरार और विरार से अंधेरी जाती है और उसके बाद अंधेरी से बांद्रा जाने की बात बताती है। बांद्रा पुलिस फिर से तलाश शुरू करती है और स्वेच्छा बोईसर से अंधेरी के लिए ट्रेन लेती है। सीसीटीवी में अंधेरी से बांद्रा जाने की बात पता चलती है। बांद्रा से वो ऑटो लेकर बैंड स्टैंड जाती है। वहीं से बांद्रा पुलिस को शक होने लगता है कि एक मेडिकल की छात्रा एग्जाम के लिए बैंड स्टैंड क्यों जाएगी। उसके फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस खंगाले जाते हैं, जहां से एक राज की बात पता चलती है। जी हां, स्वेच्छा एग्ज़ाम देने न जाकर किसी के बहकावे में आकर किसी से मिलने गई। कौन था वो शख्स? पुलिस की छानबीन और गहरी हो जाती है। पुलिस को कई बातों का पता चलता है, जिसमें ये बात सामने आती है कि मिट्ठू सिंह नाम का एक शख्स स्वेच्छा से उस रोज़ मिला था। पुलिस मिट्ठू को ढूंढने में जुट जाती है और उसे आखिरकार हिरासत में ले लिया जाता है। मिट्ठू बैंड स्टैंड के पास एक लाइफ गार्ड की नौकरी करता है। मिट्ठू के पास से उसके और स्वेच्छा के कई सारी सेल्फी पुलिस को मिलती हैं। पुलिस इंटरोगेशन के दौरान वो सारी बातें बताता है, जिसमें वो कहता है कि वो स्वेच्छा से मिला तो था, लेकिन उससे मिलने के बाद वो रात में अपने घर चला गया था। उससे ज़्यादा उसे स्वेच्छा के बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस के लिए इसके आगे की कार्रवाई मुश्किल हो जाती है। वहाँ स्वेच्छा भी अभी तक अपने घर नहीं पहुँचती। पुलिस को कुछ महीने और लग जाते हैं स्वेच्छा को ढूंढने में। मिट्ठू को पुलिस हिरासत में लेती है और केस भी दर्ज होता है, लेकिन मिट्ठू को नो प्रूफ ऑफ एविडेंस के आधार पर छोड़ दिया जाता है। अब सीबीआई इस केस में आती है। सीबीआई स्वेच्छा की तलाश जारी रखती है। शुरुआती 2023 में सीबीआई को कुछ ठोस सुराग और गवाही मिलती है, जिससे वो मिट्ठू को फिर से गिरफ्तार करते हैं। स्वेच्छा को कैसे मारा, उसका राज सामने आता है। स्वेच्छा को रात में समंदर के पथरीले रास्ते में ले जाकर उसे पानी में डुबाकर मारा जाता है। ये सब करने में मिट्ठू को उसका दोस्त अंसारी भी साथ देता है। स्वेच्छा की जान बच सकती थी अगर वो किसी अनजाने मिट्ठू जैसे लोगों से नहीं मिलती और पुलिस भी इस केस में थोड़ी सतर्कता दिखाती। इस घटना से हम सबको ये समझना चाहिए कि खुद से ज़्यादा हमारे परिवार वालों को हम पर उम्मीद होती है। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और विश्वास करते हैं। हमें कोई अधिकार नहीं है कि उनका विश्वास इस तरह से तोड़ दें। ऐसी घटना हमारे किसी अपने के साथ न हो। किसी अनजान आदमी से न मिलें और सतर्क रहें। धन्यवाद।